हो गया बाबू, चल रहा है। ठीक, क्लास चालू करें हम। यूट्यूब पे भी रखे हैं क्या? अच्छा, प्राइवेट किए हैं, ठीक है। मैं भी चालू कर लूँ? ठीक है, ठीक है। एडवांस 5वीं क्लास है अलजेब्रा की ना? गुड इवनिंग बच्चों। उमंग, सत्यम, जगदम्बा, सभी बच्चे आ चुके हैं। विपिन, आशुतोष, सत्यम, रोहित, रॉबिन, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। चालू हो गया, ठीक है बच्चों। थोड़ा बीच बीच में शाम के टाइम में नेट चला जा रहा है। मॉर्निंग में तो आज बैच सही चला होगा आप लोगों का। सुबह 8 से 9:15 आपका परसेंटेज पढ़ाया गया, अब उसी टाइम पे चलेगा। इसका भी टाइम जल्दी ही मॉर्निंग में कर दिया जाएगा। तो यह आपका सीधे सीधे मान रखने पर डायरेक्ट उत्तर की प्राप्ति हो रही है। a बराबर 1 रखने पर आप ऐसे ही ऐसे प्रश्नों को करेंगे। अब 42 नंबर का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राहुल सर आप आराम आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। मैं कुछ भी बोलने नहीं जा रहा हूं, आज 1-2 दिन लगेगा। आप भी सूरज सर, आप भी प्रॉपर सीख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। आगे बहुत बढ़िया, 42 तो एक बार में हिला दिया, बहुत अच्छा। हमें लगा टाइम लगेगा। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। x + 1/x = 5 है। 2x अपॉन में 3x² - 5x + 3 का मान चाहिए। सवाल का उत्तर तो आपको ओरल ही देना है। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सभी प्रश्नों का ओरल आंसर निकालने की प्रैक्टिस करिए आप। टाइप 1 के सवालों को आपको ओरल ही सॉल्व करके आंसर देना है, टाइम नहीं लगाना है। खैर अभी हम इसका एक मेथड 1 करवाते हैं, फिर मेथड 2 जो करवाएंगे वो ओरल होगा। आइए देखिए मेथड 1। यहां से बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² + 1/x = 5 आएगा। एलसीएम ले लिया हमने, x को ट्रांसफर कर देंगे तो x² + 1 = 5x आ जाएगा। तो x² बराबर क्या आया? 5x - 1। यही मान उठाकर यहां रख दिया जाएगा, यही मान उठाकर यहां रख देंगे, आंसर आएगा आपका। आइए देखिए ये मान यहां रख देते हैं तो ये हो गया 2x अपॉन में 3 ब्रैकेट में 5x - 1 - 5x + 3। देखिए ये हो गया आपका 2x अपॉन में, ये हो जाएगा आपका 15x। बंद हो गया? हाँ ऑन है। आवाज आ रही है ना? चलिए बाबू अपना साउंड बढ़ा लीजिए, इंटरनेट का कनेक्शन चेक कर लीजिए, एकदम सही चल रहा है। ये 2x अपॉन में हो गया 15x - 3 - 5x + 3। आप देखेंगे +3 से -3 कैंसिल, ये घट जाएगा तो ये आएगा कितना? 2x/10x आ जाएगा। x से x कैंसिल और ये आंसर आ गया 1/5। ये एक तरीका हुआ। आपने देखा कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ा है। आपने x² की वैल्यू उठाई है और क्वेश्चन में रख दिया है, आंसर सीधे सीधे आ गया है। एक तरीका तो ये हो गया। अब जब ओरल करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। क्वेश्चन की कंडीशन यहां सामने है आपके और ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसी कंडीशन है क्वेश्चन में भी उसी प्रकार का रूप ले आते हैं। कुछ कॉमन लेना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए ऊपर तो एज इट इज 2x छोड़ दीजिए। आप इसमें और इसमें देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे में x कॉमन ले लीजिए। पूरे में x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और -5 और +3/x। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, ये बनेगा फिगर, दिख रहा है बच्चों? देख लीजिए
पूरे में से x कॉमन ले लिया हमने, लेंगे तो पूरे में से x कॉमन ले लेंगे एक ही बार में, तो ये ऊपर के x से नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 बाई, आप देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स और ये -5 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस रूप में ही आ गया आपका। यही आपका ओरल पैटर्न होता है। जब इस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट वहां से मान इसमें लाके रख लेंगे, ओरल ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि कॉमन लेने के बाद ये फिगर दिखेगा, सारा माइंड कैलकुलेशन हो जाएगा केवल ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को। देखिए 2 बाई ये हो गया 3 इंटू 5 और -5 कितना आया बच्चे, 1/5। सेम वही फिगर आ रहा है। ये मेथड 2 था आपका, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये मेथड 2 था, नोट कर लीजिए। सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं रुक जाइएगा। अब आइए इसी चीज को मैं ओरल प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। ओरल देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 है, यहां ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करिए क्या करना चाहिए हमें, ऑब्जर्व करिए, रुक कर सोचिए। यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3x, ये केवल आएगा -5 और यहां आ जाएगा 3 बाई एक्स, तो x से ऊपर वाला x कैंसिल हो जाएगा और नीचे 3x और 3 बाई एक्स में 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स और ये अपना -5 अलग हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स का सीधे मान रखेंगे तो 5×15 हुआ, 15 में से 5 गया 10, ध्यान दीजिएगा, और ऊपर 2 रहेगा ही तो 2/10, यानी कि ये आ गया बच्चों आपका 1/5। आइए एक बार फिर करते हैं, ऑब्जर्व करिए, कंडीशन ये है हमारे पास, हर एक बच्चा ध्यान दे, कंडीशन ये है हमारे पास, हमको इसका मान निकालना है, बिना पेन उठाए कैसे निकालेंगे, अभी तक जितने भी पीछे सवाल कराए गए हैं सब बिना पेन उठाए हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस में रखना है। एक्स स्क्वायर का मान निकाल कर इसमें रखने में तो आंसर तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेन आपको उठाना पड़ेगा। पेन ना उठाना पड़े तो देखिए सेम जो कंडीशन है वैसा ही कुछ यहां बना दीजिए कि डायरेक्ट हम मान यहां रख पाए। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर 2x है, नीचे पूरे में से x कॉमन ले लेंगे, पूरे में से x कॉमन ले लेंगे, जैसा हमारा कंडीशन है उस टाइप का फिगर लाने के लिए आप पूरे में से पहले x कॉमन ले लीजिए, तो यह आएगा 3x -5 और प्लस 3 बाई एक्स आएगा। फिर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स और -5 रहेगा। आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5×15 और 15 में से 5 गया 10, नीचे आ गया 10, x कटा चुके थे तो 2/10, रिजल्ट आ गया आपका कितना, 1/5। ऐसे करेंगे बच्चों, आप इस तरीके से करना है। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन कौन सा करा रहा था, 42 करा रहा था ना मैं, अब ले आइए 43 नंबर का सवाल। 43, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत इजी है। अनिल कहता था कि मैं ना रहूं तो काम ही नहीं हो पाएगा कुछ भी। चलिए देखिए, ध्यान से देखें आप, अगला क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पे आ चुका है। 43, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, 10x बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसकी वैल्यू चाहिए। तो बच्चों आप चाहें तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट मान निकाल कर यहां रख दें तो भी उत्तर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, लेकिन हम लोगों को ऐसे आंसर देने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। तो आप लोग चाहते होंगे बिना पेन उठाए कर लें, क्यों बिना पेन उठाए ही करना चाहते हैं, तो आइए बिना पेन उठाए करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहले x का आप डिवाइड कर लीजिए, x का डिवाइड करेंगे आप तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1, ये बन जाएगा। मन ही मन ये ओरल बना लेंगे, आइए लिख के करते हैं। x से भाग करने पर
बाद में ओरल बता देंगे करने पर। यही चीज आएगी, देखिएगा x माइनस वन बाई एक्स बराबर 0 आ जाएगा। तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या, 1 आया। अब बच्चों यहां क्या करेंगे, नीचे से x कॉमन ले लेंगे, तब जाकर आपको इस रूप में यहां डिनोमिनेटर में भी फिगर दिखाई देने लगेगा। तो लिखिए इसको, ये आपका 10x रहेगा ही, ध्यान से देखिएगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो ये आ गया आपका 3x प्लस 2 और माइनस 3 बाई एक्स। अब देखिए ये x से x बच्चे क्या हो गया, कैंसिल। अब आया ऊपर 10 और नीचे इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 1 बाई एक्स और प्लस 2। सीधे सीधे मान रख लेते हैं, 10 बटा में 3 गुणे x माइनस 1 बाई एक्स का क्या मान निकाले हैं, 1। तो 1 रख दिया और प्लस 2 कितना हो गया, 10 बटा 5, यानी कि आंसर आया 2। यह आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। आप कहेंगे सर आपने तो पेन उठाया है, तो आप मत उठाइए पेन, आप मत उठाइए पेन। देखिए मैंने तो समझाने के लिए सारे स्टेप लिख दिए हैं, अब आप करिए बिना पेन उठाए। मिटाऊं बच्चों, इसको मिटा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज समझते हुए चलिए। देखिए आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, सीधे भाग देंगे इस कंडीशन में x का, तो यहां से आएगा x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 1 आया, दिमाग में रखिए इस बात को। अब यहां भी नीचे कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 3x प्लस 2 और माइनस 3 बाई एक्स। तो x से x ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। फिर इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई एक्स और प्लस 2, यह आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 3 इंटू 1 हो गया और प्लस 2 तो 5 हो गया नीचे। ऊपर आपका 10 है तो 10 बाई 5, रिजल्ट बोलिए आप, आया कि नहीं आया 2। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप ओरल रिप्लाई कर पाए। ओरल रिप्लाई करने के लिए इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जरा आप लोग एक कमेंट देखूं समझ में आ रहा है कि नहीं। 41 रिपीट कर दें, 41 रिपीट, सुन लीजिए। अमर सिंह आपने 41 बोला है, आपको केवल कंडीशन सेटिस्फाई करा लेनी है। इसको करने का जो तरीका होता है, सीधे a बराबर 1 रख दीजिए, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। a बराबर 1 रखने से आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर प्राप्त होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा a बराबर 1 रखने पर। ऐसे ही करना है। सत्यम दुबे, गुड। दिव्यांशु कुमार पांडे, 2, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। हेमंत तुलसियान, अच्छा ये हेमंत जी हैं, ठीक। अमर सिंह बहुत अच्छे। आशुतोष वैल्यू पुटिंग से कराया है सर 41 और वैल्यू 1, हाँ वेरी गुड। 41 सिंपल है, आपको परेशानी नहीं होगी। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44। देखिए बच्चों 44 आपके सामने है, हम चाहेंगे आप लोग ओरल आंसर दें 44 का। कमेंट में देख रहा हूं आप लोगों के, 44 का ओरल आंसर मुझे चाहिए। (41) का आप बेसिक कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। a प्लस 1 बाई ए बराबर दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2a बाई a इक्वल टू 2 आ गया। a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2a, देन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। हल करेंगे a की वैल्यू क्या आएगी, 1। हल करेंगे a की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, 1 आएगी। क्यों, देख लीजिए ये किसका फॉर्मूला बना, 41 का बेसिक बच्चे पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 41 का बेसिक पूछा गया है।
a प्लस 1/a इक्वल टू 2 है, तो एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको, तो ये कंडीशन बनी और इसको लिख सकते हैं आप a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए 41 का बेसिक पूछा जा रहा है, तो वो मैं बता रहा हूं 41 का बेसिक। ध्यान से देखिए बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप है कि नहीं है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, इसको इतना लिखा जा सकता है बराबर 0। तो a माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0, तो a बराबर कितना 1। यही मान तो बच्चों मैं रख रहा था, डायरेक्ट 41 में a बराबर 1 रख रहा था, क्योंकि हमारी ये कंडीशन 1 पे क्या हो रही थी, सेटिस्फाई हो रही थी। डायरेक्ट जो भी कंडीशन सिंपल सा बराबर 2 करके दिया गया है वो सीधे ऐसे ही करिए, एक a बराबर 1 रख के ही डायरेक्ट कर लीजिए। a प्लस 1/a बराबर अगर 2 दिया गया है तो a बराबर 1 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई। और बेसिक आप लोग कह रहे हैं तो ये मैंने बेसिक लगा दिया, समझ में आया होगा आप लोगों को। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये समथिंग के होल स्क्वायर में आ रहा है। किसके होल स्क्वायर में आ रहा है, a माइनस 1 के होल स्क्वायर में आ रहा है बराबर 0 के, तो a बराबर कितना आया 1 आया। यहां से भी a का मान 1 आया, अब क्वेश्चन में रख लीजिएगा। मुझे लगता है जिस बच्चे ने कहा है बेसिक बताइए उसको समझ में आया होगा। x कॉमन लेने पर 3/x कैसे हो गया बता दे रहा हूं मैं आशीष, x कॉमन लेने पर 3/x कैसे हो गया अभी मैं दोबारा बताऊंगा। आइए, कई सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया, 1/5, 1/5, 1/7 भी आंसर देने वाले हैं। विकास अवस्थी ने 1/7 आंसर दिया है, 1/5 कई सारे बच्चों ने आंसर दे दिया 44 का। कनेक्ट रहिए, आंसर देते रहेंगे तो लगेगा कि क्लास में ही बैठे हुए हैं, नहीं तो लगेगा कि दूर बैठे हुए हैं। आंसर करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए आप मुझसे जहां प्रॉब्लम हो। जैसे एक बच्चे ने बोला x कॉमन लेने के बाद वो 3/x कैसे हो जा रहा है, उस चीज को मैं फिर से डिटेल बता रहा हूं। देखिए ये कंडीशन है आपकी 44 में, x प्लस 1/x बराबर 5, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, क्या है 44 ही है ना बाबू, लाइव शीट दीजिए। हाँ कौन सा है 44, ठीक है ये है, ठीक है 44। हर एक बच्चा ध्यान दे, पुरानी शीट थी उसमें वो सवाल रिपीट कर रहा था, हटा दिया गया था। 2x प्लस 1/3x बराबर 5, 5x अपॉन में 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1, ये फिगर है आपके पास। आप ऑब्जर्व करिए, मैंने क्या सिखाया है कि आप इस तरीके से यहां कॉमन लेंगे कि इस रूप में फिगर दिखाई दे, यही मैंने आपको सिखाया है। यहां पर इस तरीके से कॉमन लेंगे कि इस रूप में यह फिगर यहां दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, इस रूप में यहां दिखना चाहिए फिगर। अब देखिए आपको इस 20x को छोड़ना पड़ेगा, आप पहले इसको और इसको लीजिए। यहां से क्या कॉमन ले लिया जाए बताइए, 3x स्क्वायर, इसमें से 3x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर, सॉरी 3x, यहां से और यहां से आप 3x कॉमन लेंगे, अभी ये ऐसे ही छूटा रहेगा। 3x कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 2x और यहां आ जाएगा 1/3x। ध्यान दीजिएगा, आपने कॉमन लिया है 3x, तो यहां आ जाएगा आपका 2x और यहां आ जाएगा 1/3x। ध्यान दीजिएगा, तो 2x और 1/3x का मान क्या है 5, तो सीधे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 बताइए 15 हो गया, 15x हुआ और ये 20x, कितना हो गया आपका बताइएगा, 35x हुआ कि नहीं, बोले बच्चों 35x, और ऊपर है 5x, x से x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 1/7। ये डायरेक्ट आपका आंसर इस तरह से मिल गया। आपको ध्यान देना है 1/7 आंसर देने वाले बहुत कम लोग थे।
नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। 1/5 आंसर देने वाले गलत थे। 1/5 बहुत लोगों ने आंसर करा था। मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस तरीके से कॉमन लेना है कि x तो ऊपर वाला कटे ही, साथ ही साथ हमारी ये कंडीशन दिखाई दे यहां पर कि हम डायरेक्ट मान इसका 5 उठा के रख पाए। तो देखिए 20x आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको इन दो को डील करना है, 6x² प्लस 1 को। तो यहां से अगर 3x कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो यहां आएगा 2x प्लस 1/3x, और आपका 3x कॉमन था ही, तो 2x प्लस 1/3x का मान 5 है, तो 5 या 15 हो गया। और ये अपना अलग से अकेले 20x था, तो 15x में जाके जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 35x, नीचे 35x और ऊपर 5x कटेगा, तो सीधे 1/7 आंसर आएगा। ये आपका ओरल आंसर है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये 5x है, ये 5x है, ध्यान दीजिएगा। और ये देखें इन दो से कॉमन लेंगे, कितना, 3x कॉमन लेंगे, तो यहां आ जाएगा 6 में से 3 निकला, कितना, 2। सुनिए, कॉमन जब आप ले लेते हैं तो अंदर क्या लिखा जाता है, जो भागफल आता है, भाग देकर रिजल्ट आता है, उसको लिखते हैं। जैसे 6x² से आपने 3x कॉमन लिया, तो 6 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2। x² में x का भाग देंगे, कितना आएगा बताइए, यहां भी आएगा आपका x। ये बनेगा फिगर, ध्यान दीजिए, ये बनेगा फिगर। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 मिनट। पर जी अब इनको हम चलें बताएं कौन बोल रहे हैं भैया, बदतमीज कहीं के। यही हमारा काम रह गया क्लास लेने के दौरान, अब इनको बताना पड़ेगा कौन बोल रहे हैं भैया। चलिए देखिए, ध्यान से देखें, हर एक बच्चा देखे चल रहा है ना। हाँ, इसमें से हमने 3x कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका, हर एक बच्चा जो पूछ रहा था कि सर ये कॉमन लेने के बाद ये 1/3x कैसे हो जाएगा, इस चीज को समझे वो बच्चा। कॉमन लेने का मतलब आप ब्रैकेट के अंदर भागफल को लिखेंगे। आप 3x से इसमें भाग कर देंगे तो 2x आएगा, और एक में 3x का भाग करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1/3x आएगा। अब मुझे लगता है जिस बच्चे ने पूछा था यहां 1/something कैसे आ रहा है, तो वो समझ गया होगा। कॉमन लेने का मतलब ब्रैकेट में भागफल लिखा जाता है, भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा आप उसको लिखेंगे। तो मुझे लगता है लीवोलन का बालक समझ गया होगा। और हमारा ये बच्चों 20x है यहीं पर, ध्यान से देखिए, ये हो गया 5x अपॉन में 3x, और इसका मान क्या है, 5 है, 5 रख देंगे और प्लस 20x। कितना आया बच्चों, 5x अपॉन में 35x आ गया आपका, इससे ये कटा 1/7। ये आपका आंसर है 1/7। ध्यान दीजिए 1/7 कट तो नहीं रहा है बाबू, ये हमारे ख्याल से ये कट जाता है ना नीचे, हल्का सा कटता है, ठीक। 1/7 आंसर आ रहा है, यही आंसर है 1/7। हर एक बच्चा समझे, ये मानेगा नहीं। चल रहा है, चल रहा है। भले लेट में चलेंगे, पढ़ाएंगे जरूर पूरे 1 घंटा। परेशान ना होइए आप लोग, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बाबू चल नहीं रहा, नहीं आ गया, ठीक है। चलिए नेट की बीच बीच में आज ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हमारा क्वेश्चन सामने है, तब तक कई लोग लगा भी चुके होंगे। लिखा है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1
बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। ओरल सवाल ये भी है, लेकिन हम यहां लिख के कर देते हैं। देखिए ऊपर में क्या कॉमन ले लिया जाए, ऊपर में बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा कॉमन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि फिगर हमारा सेट हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब बच्चों अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, भाग देके रिजल्ट, भागफल लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए नए बच्चे। अब इस पूरे सभी पदों से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, केवल 2-3 पद से नहीं, सभी पदों से लिया है। तो हर पद में एक्स स्क्वायर का भाग देके भागफल लिख दिया जाएगा। यहां आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो आएगा 3x, इसमें भाग देंगे तो आएगा 5, यहां भाग देंगे तो आएगा 3/x, और यहां भाग देंगे तो आएगा 1/x²। और नीचे देखिए, नीचे देखिए यहां भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर 4 में भाग देंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा 1/x²। लीजिए बाबू ये इससे कैंसिल हो गया। आज रुकावट के लिए खेद है, आज रुकावट के लिए खेद है, नेट बार बार चला जा रहा है। सवाल देखिए दोबारा से, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से देख लीजिएगा। ये कंडीशन हमारे पास थी, ये क्वेश्चन है। पिछले सवालों से आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी कि हम इस क्वेश्चन को कॉमन लेकर इस तरीके से सेट करते हैं कि ये कंडीशन से डायरेक्ट मान डाला जा सके। चूंकि इस प्रश्न में बड़े बड़े आपके घात भी प्रयोग किए गए हैं, तो कॉमन लेने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी रूप में मिले। हो सकता हो कि कुछ फिगर इस रूप में मिले और कुछ इसके पावर के रूप में मिले, तो अच्छी बात है, हम निकाल लेंगे उसकी भी वैल्यू इसके सहारे। तो ऊपर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये फिगर आ रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमें एक टर्म और दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर वाला, तो बच्चों हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू इस कंडीशन के सहारे निकाल लेनी होती है। तो डायरेक्ट निकाल लिया, 23 आ गया। अब मान रखेंगे यहां, देखिए आप इसका मान लिख सकते हैं 23 प्लस, देखिएगा 3x और 3/x में जब 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5, और क्या बचेगा बच्चों, ये 5 आपका बच गया, यहां लिख देंगे 5, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई है बताइएगा 23। बोलिए रिजल्ट क्या आ रहा है, जोड़कर बोलिए 43/23, ये आपका आंसर है। ऐसे सवाल हमेशा आपको पेपर में दिखाई देंगे, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों आपको हमेशा में दिखाई देंगे पेपर में। हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए इसके बाद है आपका अगला सवाल, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चल रहा है सही से राहुल सर, परफेक्ट चल रहा है। बीच बीच में नेट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है, सुबह क्लास इसको भी कर देंगे तो नहीं आएगी प्रॉब्लम। आइए देखिए
अब हमारा 47 नंबर का, सॉरी 46 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हर एक बच्चा आ जाए 46 पे। कंडीशन है आपकी x प्लस 1/x इक्वल टू 5। मान आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर -3x है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। यहां भी वही चीज है, ये कंडीशन है। हम इस क्वेश्चन से कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे इस तरीके से कॉमन लिया जाएगा कि इस रूप में यहां फिगर दिखाई दे कि हम डायरेक्ट मान रख सकें। इस रूप में ना दिखाई दे तो भी इसके बड़े पावर के रूप में दिखाई दे कि हम डायरेक्ट यहां से मान निकालकर यहां रख पाए। तो देखिए, कॉमन लेने के लिए रीजनिंग जब लगाएंगे तो ऊपर से x निकाला जा सकता है, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा। तो नीचे से भी जब x कॉमन लेंगे, समान संख्या कॉमन लेनी होती है कि वो बाद में कट जाए। नीचे से x कॉमन लेंगे तो ये x -3 और प्लस 1/x आ जाएगा। सेट हो गया फिगर, आगे आ जाएगा आंसर। आइए देखिए, ऊपर से x कॉमन लेते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और नीचे क्या आएगा बताइए भाई। x की पावर 4 में x का भाग करेंगे x क्यूब ही तो आएगा, और 1/x स्क्वायर में x का भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/x क्यूब आ जाएगा। इन चीजों को समझिए। और नीचे से x कॉमन लेंगे तो ये आ गया x -3 और प्लस 1/x। ब्रैकेट के अंदर भाग दे के रिजल्ट लिखा जाता है, देख लीजिए। अब हम यहां से मान निकालेंगे किसका, हर एक बच्चा जानता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। ओरल बताइए क्या होगा, 5 का क्यूब 125 और माइनस क्या होगा 15 माइनस होगा, 3 गुणे 5 15 माइनस होगा, कितना आया 110, 110 आया। रखिए यहां वैल्यू 110, और नीचे देखिए x प्लस 1/x का मान क्या है 5, और 5 माइनस 3 कितना आ गया 55। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, दोबारा समझना है तो बोलिए दोबारा बता दूं। आंसर देने वाले तो आंसर दे चुके थे। 55, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के लिए, क्लास में होते तो तालियां बजवा देता मैं। 45 भी आप लोग रिपीट करने बता देता हूं बच्चों। 45 भी देख लीजिए। एकलव्य बाबू, आज थोड़ा नेट की है समस्या, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आइए देखिए, अब मैं सबको आया समझ में, बच्चों ने आंसर भी दिया, बहुत बढ़िया। अब 45 भी एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, देख लीजिए। 45 दोबारा, कल 100% शीट आप लोगों को मिल जाएगी। आज थोड़ा सा ये लोग व्यस्त हो गए सारी चीजों में, इसलिए आंसर बार बार शीट लगा लगा के चेक करना पड़ता ना कई बार कि सही है कि नहीं आंसर। तो पूरा शीट फिर से बना है आपका 650 क्वेश्चन के लगभग का, और कई क्वेश्चन जो पुरानी शीट में बार बार रिपीट हो रहे थे या बहुत आसान थे उनको हटा दिया गया, और अपडेटेड क्वेश्चन 2020 तक के जो अभी तक दिखाई दिए हैं मार्केट में उनको अपडेट कर दिया गया है। आपको कल शीट मिलेगी, अच्छा लगेगा उसको लगाने में। आपको क्वेश्चन और अच्छे अच्छे भी और उसमें जोड़ दिए गए हैं। चलिए देखिए 45 नंबर, x प्लस 1/x बराबर 5। मान चाहिए x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x की पावर 4 प्लस 1, इसका मान चाहिए। तो बाबू देखिए तरीका सब वही है, ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के ऊपर नीचे से कुछ ऐसा कॉमन लिया जाएगा कि इस रूप में फिगर दिखाई दे कि आप मान डाल सकें। चूंकि पावर बड़े छोटे लगे हुए हैं इसमें, तो कुछ तो इस रूप में आ जाएंगे, लेकिन कुछ फिगर इससे बड़े पावर में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर में आ जाए इससे या क्यूब में आ जाए तो आप यहां से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहां डायरेक्ट रखेंगे। तो दिमाग लगाइए क्या कॉमन लिया जाए, रीजनिंग आपको लगानी है फिगर सेट करने के लिए। क्या कॉमन लिया जाए कि हमारा इस रूप में दिखे, तो ऊपर से हम कॉमन ले लें, बताइए
क्या कॉमन ले लिया जाए ऊपर से, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां से तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3/x और प्लस 1/x स्क्वायर। ये फिगर ऊपर मिल जाएगा और नीचे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जितना ऊपर से कॉमन लीजिए उतना ही नीचे से भी कॉमन लीजिए कि ये फिगर कट जाए। एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, भाग दे के रिजल्ट लिखा जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें एक वैल्यू जरूरत है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। डायरेक्ट आएगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना बोलिए 2, कितना आ रहा है 23 आया। आपको पता है इससे ये डायरेक्ट कैसे निकलता है, मान रखते हैं इसका और इसका मान क्या है बताइए 23 और प्लस 3x प्लस 3/x, 3 कॉमन ले लेंगे तो होगा x प्लस 1/x। बताइए तो 3 गुणे वैल्यू आ गई इसकी 5 और प्लस बचा हुआ है 5 और नीचे क्या आएगा 23, तो कितना आ रहा है 43/23। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे देगा, ये करवाया गया है अभी कुछ देर पहले, नेट कनेक्शन के कारण थोड़े बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए आ रहा होगा समझ में। चलिए देखिए अब इसके बाद है अगला सवाल 47 नंबर का, देखिएगा ध्यान से। 46 भी रिपीट करना है, क्यों 46 तो करा दिया गया था। 46 के बाद देखिए 47, देखिए 47 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कंडीशन x माइनस 1/x बराबर 3। क्वेश्चन क्या है, उसी पैटर्न पे है, सारे ये सब पेपर में पूछे गए सवाल हैं। 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 और बाई 3x की पावर 4 प्लस 3। कॉमन क्या लिया जाएगा, कॉमन सेंस लगाकर बताइए। कॉमन क्या लिया जाएगा, कॉमन सेंस लगाकर बताइए। अगर बच्चे हम ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहां आ जाएगा 3x, यहां आ जाएगा 13, यहां आ जाएगा 3/x, यहां आ जाएगा 2/x स्क्वायर। हमारा एकदम सिस्टम सेट हो रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से। नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आराम से सिस्टम सेट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, आप चेक कर लिया करिए कॉमन लेने से सिस्टम बन रहा है कि नहीं सही तरीके से। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13 माइनस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर और बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए 3, आप पूरा यहां कॉमन ले सकते हैं 3x स्क्वायर, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर आप पूरा 3x स्क्वायर भी कॉमन ले लें, सिस्टम बना हुआ है, ले सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है। तो सीधे इसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा 9 आया और क्या जुड़ेगा 2 जुड़ेगा। यहां पर बच्चों माइनस है तो 2 यहां प्लस हो जाता है, आपको ये पता है प्रैक्टिस करने के बाद। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 11 दिखाई दे रहा है। आइए मान रखते हैं, हम यहां से अब अलग से कॉमन लेने नहीं जा रहे हैं, स्टेप केवल बढ़ेगा, समय की बर्बादी है। मन ही मन ये काम कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर में 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा और इसकी वैल्यू है 11, तो ये हो जाएगा 2 × 11 प्लस ध्यान दीजिए 3x माइनस 3/x में 3 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 1/x जिसकी वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 3 × 3 और यहां प्लस 13 रहेगा ही और नीचे बताइए कितना, इसका मान है 11। आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ यहां 3 भी है × 3,
आंसर कितना आ रहा है 44/33। कटाएंगे तो 4/3, यह आपका आंसर है। देखिए टाइप वाइज वार्ड देने से आपको यह सुविधा हो गई है कि एक ही टाइप बाबू इसकी कंडीशन चलिए बच्चों देखिए, आज तो लग रहा है सुबह सुबह किसी मनहूस का चेहरा देख के उठ गया हूं मैं। क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है। देखिए सुबह वाली लेकिन सही चली थी, नेट बार बार शाम में चला जा रहा है यहां का। आइए देखिए 48 नंबर का सवाल अब आपके सामने आएगा। 48 देख लीजिए, स्क्रीन पे ले आइए राहुल सर। 48 आ चुका है। ये सारे सवाल ओरल है आपके। 48 देखिए, x की पावर 4 माइनस 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मान चाहिए एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3। पहली चीज देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर -3 में है तो पावर अगर प्लस में लाना चाहते हैं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। x की पावर -3 का मतलब होता है 1/x क्यूब। ध्यान दीजिए, रूल ऑफ इंडिसेस पहले दिन मैंने बताया था, पावर की साइन चेंज करनी है तो ये ऊपर से नीचे चला आएगा। इसका मान आपको निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए आपके पास कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, x - 1/x वाली कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं, बताइए। इसी का आप क्यूब करेंगे तो एक ही बार में प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति होगी। तो आइए बच्चों देखिए, इसमें क्या कर लिया जाए, एक ही सिस्टम है, भाग एक्स स्क्वायर से करेंगे। एक्स स्क्वायर से भाग करने पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -83 और प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0। ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, 83। हमको वैल्यू चाहिए x - 1/x की, तो ध्यान से देखिए, x - 1/x की अगर वैल्यू चाहिए तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 81, और 81 का रूट कितना आया 9, ये वैल्यू आएगी। ध्यान से देखिए, यहां से अगर ये निकालेंगे तो ये इस तरह से आएगा। सिखाए हैं ना पीछे हम आपको, आदत डाल लीजिए फटाफट ओरल वैल्यू देने की। अब हम इसका क्यूब कर देंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और इसमें बच्चे जुड़ेगा 3 × 9 क्या होगा, ऐड होगा इसमें 3ab ब्रैकेट में a - b माइनस में होता है, -3ab ब्रैकेट में a - b होता है, इधर जाके वो प्लस में हो जाएगा। तो टोटल आंसर बोलिए 756। ये आपका रिजल्ट है। हर एक बच्चा ध्यान दे, छोटा सा सवाल था। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पे। (49) ले आइए, लगाइए बच्चों इसको आप लोग। (49) लगाइए आप लोग। हर एक बच्चा लगाए। आंसर दीजिए, आंसर, टाइम मत लीजिए ज्यादा आप लोग। 49 का आंसर चाहिए। हाँ एकदम सही कह रहे हैं अनुराग द्विवेदी, मॉर्निंग में कर दें क्लास, नेट स्लो हो जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। 4/3 किसका आंसर बच्चे दिए थे, अच्छा 49 का आंसर दीजिए 49 का।
ए बी सी डी, हाँ सारे ऑप्शन हैं। बाबू जब करेक्शन कराइएगा शीट तो इस पे ऑप्शन दूर दूर करा दीजिएगा, ठीक है। इधर इधर एक बार फिर से चेक करके इसको सही करा दीजिएगा, एक साथ सब नहीं। हाँ कोई बात नहीं। चलिए आइए देखिए, कितना आंसर आ रहा है, कोई बोला? किसी ने किया आंसर? करिए आंसर, देखो आप लोगों का आंसर बताइए फटाफट। आंसर करिए बच्चों जल्दी। कोई किया? कमेंट बॉक्स ही मेरा गायब हो गया पूरा, इसको इनको सही कराना है। चलिए आइए देखिए, 49 कोई नहीं किया आंसर। x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। वैल्यू चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स का, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू चाहिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सीधे भाग करेंगे इसमें किससे? x की पावर 4 से, तो यह आ जाएगा x की पावर 4 से भाग करने पर, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये बना आपका x की पावर 4 माइनस 1442 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 0 के। ट्रांसफर करेंगे इसको तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर आएगा 1442। हमें वैल्यू माइनस वाली चाहिए, तो अभी हम पहले इसमें 2 जोड़कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 2 जोड़ देंगे दोनों साइड में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 38 आएगी। 2 जोड़ देंगे वर्गमूल लिया जाएगा ना इसका, पता है आपको, ये 14 44 हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 38, यही सिखाया है मैंने। तो कनेक्ट कराना पड़ेगा ना, फिर से हो जाता। चलिए देखिए, तो बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 38। अब क्या करेंगे, यहां 2 घटा देंगे, तो 2 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 38 माइनस 2। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या? 6। ये आंसर है। क्यों परेशान हो रहा है इतने छोटे सवाल में आप लोग? नेट की वजह से तो आज परेशानी है। सुबह वाली क्लास बहुत अच्छी चली है, 8 से 9:15 तक परसेंटेज, कहीं आज नेट की दिक्कत नहीं आई मॉर्निंग में। इसको भी मैं मॉर्निंग में कर दूंगा 1-2 दिन बाद। सब इस समय खाली है, पूरी दुनिया, इंटरनेट ही सहारा है जीवन का इस समय। अपनी सब उदासी दूर कर रहे हैं सभी लोग इंटरनेट पे ही बच्चों, मैक्सिमम लोग। और बेचारे गरीब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं उनको खाना मिल पा रहा है प्रॉपरली कि नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जल्दी कोरोना चला जाता, सारी चीजें पटरी पे आ जाती। हम लोग तो 3 महीने बाद भी पढ़ेंगे, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गरीबों के काम काज शुरू हो जाए, उनको सही तरीके से भोजन मिलना शुरू हो जाए। गरीबी एक अभिशाप है बच्चों। देखिए अब इसके बाद आप लोग जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करिए, भविष्य में अच्छे तरीके से एक वेल मैनर्ड स्टैंडर्ड लेवल पे अगर आपको जीवन यापन करना है तो 60-70 हजार रुपए पर मंथ की जरूरत होती है। 60-70 हजार रुपए चाहिए होता है अगर अच्छे से जीवन यापन आपको करना है तो सरकारी नौकरी इसके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इंस्पेक्टर बनना अति अनिवार्य हो जाता है आपके लिए। तो बच्चों सीजीएल की नौकरी लेनी है, इसलिए 6-7-8 महीना अच्छे से मेहनत कर लीजिए, सब कुछ भूल जाइए, पढ़ाई के पीछे पागल हो जाइए, और एक बार तैयारी हो गई ना तो जब भी एग्जाम होगा
कई सारे एग्जाम्स में बैठेंगे आप, सारे के सारे क्लियर करते जाएंगे, इसलिए ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करिए। देखिए आप तो ये दिख रहा होगा बड़ा सा कर दिया, लेकिन मैंने क्या बोला, ये सवाल ओरल था कि नहीं था? ये क्वेश्चन ओरल था, आप ओरल लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने इसको पूरा व्हाइट बोर्ड पे कर दिया। अब अगला सवाल 50 नंबर का, 50 ले आइए। समय भी हो गया, पूछिए चलेगा कि आगे 15 मिनट और पढ़ाएं? डिस्टर्ब हुआ है ना आज, 15 मिनट और चल जाए तो पढ़ा दूं। क्वेश्चन 50 नंबर आपके सामने आ चुका है, ओरल ही आंसर करिए। 49 फिर से बता दूं, किसने पूछा है? आरडी कुशवाहा। 49 मैं ओरल बताऊंगा दोबारा से। 49 देखिए, x की पावर 8 माइनस 14 42 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। मान चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स का। बाबू आरडी कुशवाहा ध्यान दीजिएगा, आप सीधे x की पावर 4 से इसमें भाग करेंगे तो x की पावर 4 और माइनस 14 42 और प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो x की पावर 4 और प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 1442 आया। अब आरडी कुशवाहा बेटा आप ये बताइए, क्या ऐसा सवाल मैंने पीछे नहीं कराया है? याद करिए, ऐसा सवाल पीछे नहीं कराया। इस बड़ी वैल्यू से ये छोटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैंने सिखाया है, दोनों तरफ 2 जोड़कर या 2 घटाकर, जैसी जरूरत हो। तो अभी ये पावर 4 है तो 2 जोड़कर पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ये 1442 में 2 जोड़ेंगे तो 1444 होगा, सीधे वर्गमूल लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ गया? 38 38 आ गया। ये वर्गमूल निकालना ओरल आपको सिखाया जाएगा, वर्गमूल घनमूल में ये चीज पढ़ाई जाती है, यहां नहीं बताया जाएगा कि ओरल कैसे निकलेगा वर्गमूल। 38 डायरेक्ट ओरल ही निकाला मैंने वर्गमूल। अब देखिए 2 घटा देंगे तो डायरेक्ट हमारा प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति होगी। तो 2 कम करेंगे तो 36 और 36 का वर्गमूल, वर्गमूल लेना होता है। क्यों वर्गमूल लेते हैं? बेसिक से आप सीखे हुए हैं। 36 का वर्गमूल 6। तो आरडी कुशवाहा बेटा ध्यान दीजिए, आपका आंसर आ रहा है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 6। यह आपका आंसर है। देखिए समय आपका समाप्त हो चुका है, आज के लिए खेद है, क्लास हुई है आपकी डिस्टर्ब, ठीक है चलेगी आगे, हाँ तुम पढ़ा देते हैं। देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं। अब अगला सवाल देखिए 50 नंबर का, 50 देख लीजिए क्या है। आंसर कर दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया। 50 देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या है? आपका 99 है। वैल्यू चाहिए 100x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 102x और प्लस 2। कितना आंसर बच्चों का आया? 1/3 आ रहा है, सबका 1/3 आया है। ओरल लगाइए, देखिए ये सब छोटे छोटे सवाल एक बार में लगने चाहिए। सूरज, प्रांजल, अमरीश भी हैं, संगीता, गुड, वेरी गुड बच्चों, विकास बहुत बढ़िया। देखिए करा क्या है आप लोगों ने, यही तो मैंने सिखाया है। कॉमन सेंस से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए कि इस रूप में ये बने। तो x ही नीचे लेना है क्योंकि x तो कटेगा, सीधे कॉमन सेंस यही कह रहा है x नीचे से कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, या 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन ले लिया तो यहां आ जाएगा x और यहां आ जाएगा आपका 51 और यहां आ जाएगा 1/3।